Friends, let's solve one transportation problem with the help of Vogel's approximation method. ये मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आता है, जो हमारा आंसर आता है, दैट इज़ द मिनिमम और द लीस्ट और ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज पेनल्टी मेथड, क्योंकि जो कॉस्ट डिफरेंसेस इसमें हम यूज़ करते हैं वो पेनल्टीज़ होती हैं जो कंपनी को एक्चुअली इनकर करना होता है या बेयर करना होता है जब वो लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को इग्नोर करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पेनल्टीज़ विच वी असाइन टू ईच आइटरेशन is nothing but the opportunity cost values a company have to incur when they sacrifice the least cost transportation routes. तो बेसिकली अगर हम वैम की बात कर रहे हैं, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे पेनल्टीज़ असाइन करनी होती हैं. वो हम कैसे करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सपोज दिस इज़ द सेम मैट्रिक्स विच इज़ गिवन. अब यही वो क्वेश्चन है जिसको हमने 3 डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कम टू नो कि किस मेथड से मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अचीव हम कर सकते हैं. सो बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं. सो डिमांड एंड सप्लाई इज़ द सेम. पहला स्टेप ये होता है कि हमें मैच करना है. देन इफ़ इट इज़ सेम वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ सिंस इट इज़ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वी विल कंसिडर ईच रो साइमल्टेनियसली वन बाय वन. रो ए को पहले कंसीडर करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर सी को करेंगे. देन वी विल कंसिडर ईच कॉलम वन बाय वन, पी क्यू आर एंड एस, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल असाइन द पेनल्टीज. नाउ टू कंसिडर द पेनल्टी फॉर रो ए, अब हम इस रो में देखेंगे सबसे लीस्ट सेल कौन सा है, 10. उसके बाद सेकेंड लीस्ट है 12. तो जो भी सेकेंड लीस्ट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस और द पेनल्टी फॉर ईच रो. सो रो ए का जो पेनल्टी होगा दैट विल बी 12 माइनस 10, 2. तो 2 यहाँ लिख देंगे. देन कम टू रो बी. अब रो बी में सबसे छोटा सेल है 7 और नेक्स्ट बिगेस्ट है 8. सो अब हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो रो बी की जो पेनल्टी हो गई वो हो गई 1. एंड देन रो सी की भी पेनल्टी हो गई. लीस्ट इज़ 6, सेकेंड लीस्ट इज़ 7. तो 7 माइनस 6 इज़ 1. ओके, so we have considered each row separately. Now we will consider each column separately. So for column P penalty 1, column Q penalty 2, column R penalty 3 and penalty 4 for column S. Now we will consider the penalties column wise. यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा. सबसे लीस्ट कौन सा है, सेल 6, उससे बड़ा है 7, तो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे. दिस विल बी 1. इन दिस रो लीस्ट इज़ 10 एंड सेकेंड इज़ 11. सो 11 में से 10, 1. अगेन लीस्ट इज़ 8 एंड सेकेंड लीस्ट इज़ 11. सो 11 माइनस 8, दिस इज़ 3. And again here least is 7, second least is 13, so the difference will be 6. So ये हमारी पेनल्टीज निकल के आ गई, कॉलम्स की भी और रोज़ की भी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली हमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कौन से रो की है या कौन से कॉलम की है. नाउ वी विल कंपेयर 2 1 1 1 1 3 6. तो सबसे मैक्सिमम पेनल्टी है कॉलम एस की, सो वी विल कंसिडर दिस कॉलम फर्स्ट. नाउ दिस कॉलम वी विल कंसिडर कॉलम एस. अब इसमें से हम देखेंगे कि सबसे लीस्ट सेल कौन सा है. सबसे लीस्ट सेल है 7, सो वी विल स्टार्ट द सेल असाइनमेंट विद दिस सेल. ओके, सो अगेन वी विल कंपेयर विथ सप्लाई एंड डिमांड की कौन सा वैल्यू छोटा है, 200 एंड 320. 200 इज़ the least value, so again supply has become 0 and this has become 120. So we will cancel out this column.
We will cancel out this row C. Now again we will assign the penalties of each row and column of the existing rows and column, यानी कि अब सिर्फ इस मैट्रिक्स के लिए हम penalties को assign करेंगे. So again we will do the same procedure. This will be penalty 2. Okay. Now in this row again सबसे छोटा है 10, next smallest is 12, तो 12 minus 10 again is 1. यहाँ पे भी सबसे छोटा is 7, then 8, 8 minus 7 is 1, and this row has been cancelled out, so here कोई भी penalty assign हम नहीं करेंगे. Now we will move on to the column. Now only these two rows are left, तो 7 minus 12 is 5, 11 minus 10 is 1, 8 minus 12 is 4, and 13 minus 14 is again 1. Now we will see the maximum penalty where it lies. या तो कॉलम में होगा या रो में होगा. So maximum penalty is 5 here in this case. So again we will consider this column. Okay. Now we are left with only two rows A and B. तो इसमें जो least cost वाला cell है that is row B and column Q, this cell. So again we will assign the values. You will compare the demand and supply. जो सबसे छोटा है this is 180, we will assign 180 here. So now this has become 0, and this is 300 minus 180, it gives us 120. Okay. Now again we will assign the penalties. अब यहाँ पे ये वाला जो demand है column P का वो 0 हो गया. We will cancel out this column. Clear? Now we are left with this much of matrix. अब इसके लिए भी हम penalties assign करेंगे again. So this is P3. Okay. Now in this row सबसे छोटा कौन सा है 10, then 12, again this is 2, then here it is 8, and this is 11, so this will be 3, that is 11 minus 8, 3, एंड यहाँ पे अब ये जो कॉलम है ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुकी है, तो इस पे हमें कोई पेनल्टी असाइन नहीं करनी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉलम दैट इज़ क्यू आर एंड एस. अगेन वी विल सी सबसे छोटा है 10, सो 11 इज़ द बिग 11 इज़ बिगर देन 10, सो 11 माइनस 10 इज़ 1. सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाली रो को कंसीडर करेंगे, ये वाले कॉलम को कंसीडर करेंगे. सिंस दिस कॉलम क्यू हैज़ बीन कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे हम कोई भी पेनल्टी को असाइन नहीं करेंगे. वी विल असाइन दी पेनल्टी इन कॉलम क्यू आर एन एस. सो दिस विल बी 11 माइनस 10, दिस इज़ 1, दिस इज़ 8 माइनस 12, 4, and this is 13 minus 14, 1. Again सबसे बड़ी पेनल्टी हम चेक कर लेते हैं. This is 4, so we will consider now this column. इसमें सबसे छोटा सेल 8 है. We will assign the values in this column. So 120 and 350. 120 is the least figure. यहाँ पे तो हमारा जो सप्लाई हो गया वो हो गया 0, तो ये वाला जो हमारा रो है ये हो गया कैंसिल आउट. एंड यहाँ पे 350 माइनस how much 120, this gives us 230. So now last we are left with these cells, column row A and column Q, R and S. Now we will assign all the values in the existing columns. Okay, so least cell is 10, so first we will assign from here 500 and 150. This gives us 150 over here, this gives us 0, and this gives us 350. Okay, then 12 out of 230 and 350, 230 is the smallest, 230 यहाँ हमने असाइन कर दिया, ये हो गया 0. 350 minus 230 is again 120, and here again for this cell 120 is the supply, 120 is the demand. So अब यहाँ पे हम 120 ही असाइन करेंगे, and this has become 0.
So with this we have solved the entire matrix, and the number of cell assignments are again 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, एंड ईयर आर दी पेनल्टीज़। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें पेनल्टीज़ को कैलकुलेट करना है, एंड देन हर रो हर पेनल्टी में से देखना है कौन सी बड़ी पेनल्टी है। वो पेनल्टी को कंसिडर करके वी हैव टू कंसिडर दैट रो और दैट कॉलम, एंड देन वी हैव टू असाइन द यूनिट्स of the goods which will be transported from source to destination accordingly. Now we can calculate the total cost. So in this case total cost will be 10 into 150 plus 12 into 230 plus 13 into 120 plus 7 into 180 plus 8 into 120 plus 7 into 200. So this will give you 9440. So this is our answer. Clear? तो हमने देखा कि एक प्रॉब्लम को अगर हमने 3 मेथड से सॉल्व किया तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया था वो आया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड से। इट गॉट अ लिटिल बिट लेस इन लीस्ट कॉस्ट मेथड, और उससे भी ज़्यादा कम हमें 9440 का जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो यहाँ अचीव हुआ विद द मेथड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन। Okay, so that is why Vogel's approximation method is the most efficient method and is widely used method to solve the transportation problems.